यकीन जानिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कुछ समय आपके साथ बिताने के लिए। एंड थैंक यू। जब मैं बैक स्टेज पे था तो मुझे राजीव जी ने कहा कि मैं आपका लैपटॉप लगाऊं या पेन ड्राइव दूंगा, तो मैंने इनसे कहा मैं आज कोई भी पीपीटी स्लाइड यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस आज आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने क्या किया यहां पहुंचने के लिए इस जर्नी में, और हाउ डिड आई रीच हियर, मैंने क्या क्या एक्टिविटीज बांटूंगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप भी उसको डुप्लीकेट करें और आप इससे भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। सो आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो सुनना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरा जन्म हुआ दिल्ली के पास में 150 किलोमीटर दूर एक छोटी सी शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर में, मुजफ्फरनगर। और जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली आ गए थे, जैसे अक्सर लोग आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। जैसे आपका जो शहर है यहां से भी बहुत ओरिजिनली बहुत कम लोग यहाँ के होते हैं, आसपास आते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। सो सेम थिंग हैपेंड विद मी। एंड जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स ने मुझे हॉस्टल में डाला, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे, घर पर कोई रहता नहीं था मेरी देखभाल के लिए। और स्कूल में, कॉलेज में मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक था। मैं क्रिकेट खेला करता था, उसी में मैं अपना करियर बनाना चाहता था। मैं अपने स्कूल का कैप्टन रहा। कॉलेज में मैंने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करी, नॉर्थ जोन वगैरह, प्रोफेशनल क्लब क्रिकेट भी मैंने खेला। जब मैं मेरे फाइनल ईयर में था तो मेरी नी इंजरी हो गई, जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स करियर का दी एंड हो गया। एंड देन मैं वंडर कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन मेरी मदर ने मुझे कहा कि बेटा तुम बड़े हो गए हो तो कुछ काम करना शुरू करो ताकि घर में कुछ कंट्रीब्यूट करिए। और उस समय मेरी मदर ने 22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। उस समय उनके पास जॉब नहीं थी। वो शुरू से बहुत एम्बिशियस थी, आज भी है। टुडे ऑल्सो शी इज 71 ईयर ओल्ड, बट टुडे ऑल्सो शी इज वेरी वेरी एक्टिव। सो उन्होंने एक एक्सपोर्ट का बिजनेस किया था, गारमेंट एक्सपोर्ट का। तो रशिया कुछ कपड़े भेजे थे जिसकी पेमेंट आई नहीं, जिसकी वजह से वी लैंडेड इनटू अ फाइनेंशियल ट्रबल। एंड सो मैंने एक छोटी सी सेल्स जॉब के साथ में शुरू किया। उसके बाद मैंने ऑडियो कैसेट्स होलसेल का बिजनेस शुरू किया। आज से ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1996 की। उस जमाने में 24 साल पहले अगर आपको गाने सुनने होते थे तो मोबाइल नहीं होता था, सो द ओनली इंटरनेट नहीं था, तो ऑडियो कैसेट चलती थी, साइड ए साइड बी। आप में से कितने लोगों ने उसमें गाने सुने हैं? ओह, लॉट मेनी ऑफ यू, गुड। सो मैं और मेरा दोस्त क्या करते थे, हम उसको होलसेल में खरीदते थे और शॉप टू शॉप जाके, मेरे पास एक 2 व्हीलर होता था, और सप्लाई किया करते थे। बहुत जल्दी मुझे एहसास हो गया कि मैं पता नहीं कहाँ गलत काम में फंस गया हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। और 2 चीज मुझे बहुत खराब लगती थी उस बिजनेस के अंदर में, और अक्सर ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा होता है। जब हम ऑर्डर लेने जाते थे ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। दिक्कत कब होती थी? जब मैं पैसे लेने जाता था, तो उसमें प्रॉब्लम तो होती थी। कई बार जिन शॉपकीपर से मुझे पैसे लेने होते थे वो मुझे वेट कराते थे 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट, आधा घंटा भी हो जाता था। तो वहां वेट करते हुए मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने पैसे लेने नहीं आया, मैं इनसे लोन लेने आया हूं या मैं इनसे उधार मांगने आया हूं। तो ऐसे मेरे को फील होता था। और दूसरा, अगर किसी से मुझे सपोज 50,000 रुपए लेने हैं तो वो एक बार में नहीं देते थे। तो उनकी एक हैबिट थी कि 10 या 15 आज दे दिए, बोला जी बाकी कल या परसों ले लेना। फिर कल या परसों आप जाते हैं, फिर थोड़ा सा एक शॉर्ट पेमेंट कर दी, बोला बाकी बैलेंस कल या परसों ले लेना। बिजनेस का पैसा टुकड़ों में आता था, खर्च हो जाता था, पता ही नहीं लगता था कहाँ आया कहाँ गया। मुझे पैसे एक साथ देने होते थे। तो बहुत जल्द मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बिल्कुल उसमें अच्छा नहीं लगता था। तो उस बिजनेस को 1 साल के अंदर में मैंने वाइंड अप किया लॉस में। और जब मैं वंडर कर रहा था अब मैं क्या करूं, तो ईयर 97 एंड में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोन आया मेरी मदर के पास में, और उन्होंने कहा कि इंडिया में एक नए तरीके का बिजनेस आने वाला है। और उन्होंने हमें दिल्ली में एक घर का एड्रेस दिया और बोला कि वहां जाकर के आप इसको सुनिए। तो मैं और मेरी मदर गए। एक ड्राइंग रूम में 20-25 उन्होंने कुर्सियां लगाई हुई थी और एक व्हाइट बोर्ड रखा हुआ था। तो थोड़ी देर में एक सर्जन आए, उन्होंने बताना शुरू किया कि ये एक विदेशी कंपनी है जो बहुत सारे डेली नीड के प्रोडक्ट बनाती है, और अगर आप अपने डेली नीड के प्रोडक्ट एक स्टोर से न लेकर के इस कंपनी से लेंगे आपको मिलेगा कुछ डिस्काउंट, पर डिस्काउंट से ज्यादा आपको अगर ये बात आप और लोगों को बताएंगे, धीरे धीरे आपका ग्रुप या नेटवर्क बनेगा और आपके नेटवर्क में जितने सामान की खपत होगी इसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने हमें कई विदेशी लोगों की तस्वीर दिखाई और उन्होंने बताया कि ये लोग हैं इस बिजनेस को 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं और इतने पैसे कमा रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक बात बोली कि अगर इस बिजनेस को आपने कुछ वर्ष किया, 5, 6, 7 साल, उसके बाद अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो आपको कंटिन्यूस पैसे आते हैं।
तो कॉन्सेप्ट हमें अच्छा लगा। उस समय ये कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई नहीं थी, होने वाली थी। ये लोग प्री लॉन्चिंग में कागज पर नेटवर्क बना रहे थे। कागज पर नेटवर्क बनाने का क्या मतलब है कि मीटिंग दिखाई आपको किसी ने, आपके जिसने भी आपको इन्वाइट किया, आपने यस किया, उसके बाद आप अपने लोगों को बुलाना शुरू कर देते थे। सो ये सारी तैयारी चल रही थी। सो हमें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, हमने 2-3-4 मीटिंग अटेंड करी। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें पता लगा एक इंडियन कंपनी है जो ऑलरेडी 2 साल से चल रही है। सो उसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए मेरी मदर गई। ये बात है अप्रैल 1998 की, 3 अप्रैल 1998, एग्जैक्ट डेट मुझे आज भी याद है। सो सेम उसका भी वही कॉन्सेप्ट था, सब कुछ सेम था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था ये एक इंडियन कंपनी थी जो कि ऑलरेडी 2 साल से चल रही थी और ऑलरेडी हमारे जैसे कुछ साधारण लोग थे जो कि उस समय 40-50 हजार रुपए महीना कमाना शुरू हो गए थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूं 1998 की। उस समय 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए महीना कमाना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस जमाने में क्लास 1 ऑफिसर की जो सैलरी है वो भी 10-15 हजार रुपए से ज्यादा होती नहीं थी। तो कॉन्सेप्ट हमें अच्छा लगा। बाहर निकलते ही मेरी मदर ने ज्वाइन किया और उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, सेपरेटली मेरे को एनरोल कर दिया। अब ऐसा मेरा जन्म हुआ 3 अप्रैल 1998 को इस इंडस्ट्री के अंदर।